तो क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बने एप्स्टीन फाइल पर भारत में लगभग कोई सवाल क्यों नहीं उठे? आखिर ऐसा क्या है कि एक वैश्विक विवाद पर यहाँ इतनी खामोशी दिखाई देती है? दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यादव का नेहा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एप्स्टीन फाइल के बारे में। जेफरी एप्स्टीन घोटाला इस सदी का सबसे चौंकाने वाली कहानियों में से एक माना जाता है। उस पर एक बड़े यौन तस्करी नेटवर्क को चलाने के आरोप भी लगे, जिसमें दुनिया के कई प्रभावशाली लोगों के नाम जुड़े होने की बात भी सामने आई। इस मामले के अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों पर दुनिया भर में बहस हुई, लेकिन भारत में इस विषय पर अपेक्षाकृत कम चर्चा देखने को मिली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों, चलिए अब समस्या की प्रस्तुति करते हैं। भारत में इस मुद्दे पर सार्वजनिक चर्चा की कमी काफी ध्यान आकर्षित करती है। एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों और खुलासों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी, लेकिन भारतीय मीडिया में इसकी कवरेज सीमित नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा सीमित रही और किसी बड़े आधिकारिक स्तर या जांच की बहस भी देखने को नहीं मिली। ऐसा लगता है मानो यह विषय आम चर्चा का हिस्सा ही नहीं बन पाया। यह स्थिति इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि भारत में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और वैश्विक घोटालों पर अक्सर चर्चा होते रहती है। फिर एप्स्टीन प्रकरण के मामले में इतनी शांति क्यों रही? यह सवाल कई लोगों के मन में आज भी उठता है। इस खामोशी के पीछे कई संभावित कारण भी हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि भारतीय मीडिया प्राथमिकताएं अलग रख रही हो। देश के भीतर राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक मुद्दों और अन्य घटनाओं की भरमार के बीच शायद इस मामले को उतनी अहमियत नहीं मिली। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये सच में सच है? हमें तो ऐसा नहीं लगता। हमें तो ये लगता है कि इसमें काफी ज्यादा राजनीति मामले हैं जिसे पूरी तरह से छुपाया गया है, लेकिन हम सीधे सीधे किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि लोगों को लगता हो कि इस मामले का भारत से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। तो क्या ये सच में सच है? ये भी सच नहीं है। भारत से सीधा सीधा संबंध है। कई लोगों को यह पता है, लेकिन खुलकर ये बात बोलेंगे नहीं। यदि किसी घोटाले में स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट जुड़ाव न दिखे, तो उस पर सार्वजनिक रुचि सीमित रह सकती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जांचों की जटिलताएं भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। कई देशों, कानूनी प्रणालियों और एजेंसियों से जुड़े मामलों को समझना और उन पर रिपोर्टिंग करना आसान नहीं होता। फिर भी यह सवाल बना रहता है कि क्या इस विषय पर अधिक चर्चा और विश्लेषण नहीं होना चाहिए था? दोस्तों, कल्पना कीजिए कि भविष्य में कभी ऐसे दस्तावेज सामने आए जिनमें भारत से जुड़े किसी बड़े व्यक्ति का नाम हो। तब क्या इस मामले पर राष्ट्रीय स्तर बहस शुरू हो सकती है? क्या जवाबदेही की मांग अचानक तेज हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। जैसे देश के हालात हैं, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। आगे का देखते हैं कि होता क्या है। यह केवल किसी एक नाम या देश का सवाल नहीं है। यह एक व्यापक रूप से पारदर्शिता, जवाबदेही और वैश्विक न्याय का व्यवस्था पर भी प्रश्न उठाता है। यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय घोटाले के प्रभाव दुनिया भर में महसूस किए जाते हैं, तो क्या हर देश उस पर गंभीरता से विचार नहीं कर सकता? यह एक ऐसा प्रश्न है जो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण। भारत में एप्स्टीन फाइल को लेकर सीमित चर्चा कई सवाल खड़े करती हैं, चाहे इसके पीछे मीडिया की प्राथमिकताएं हो, प्रत्यक्ष संबंधों की कमी हो या अंतर्राष्ट्रीय जांचों की जटिलताएं। यह विषय हमें पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व की याद दिलाता है। आपको क्या लगता है कि भारत में एप्स्टीन फाइल पर चर्चा क्यों नहीं हुई? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे विश्लेषणात्मक विषयों पर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं।